अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम अल्लामा इकबाल साहब के आखिरी दो शेर देखेंगे। नाज़म खिताब बा जवानान इस्लाम। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक कर दें अगर पसंद आए तो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं जी 11वां और 12वां शेर यानी आखिरी दो शेर। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। गनी रोज़े सिहा पीरे कुनारा तमाशा कुन, गनी रोज़े सियाह पीरे किनआ रा तमाशा कुन के नूरे दीद अज अश रोशन कुनद चश्मे जुलेखारा। ये दो शेर हैं। सबसे पहले इनके मानी देख लेते हैं। पहले शेर के तो आसानी है। सिपारा चलो देख लेते हैं। सिपारा मानी है कुरान पाक। लुग़वी मतलब इसका है जी 30 टुकड़े। अब आते हैं दूसरे शेर की तरफ। गनी, गनी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है दौलतमंद, अमीर, मालदार। मुतरादिफ अल्फाज धनी संस्कृत से, समद अरबी से, मतमूल अरबी से। रोज़ एशिया ऐसा दिन जिस पर तारीकी छाई हो। पीर किनान फ़लस्तीन का पुराना नाम किनान था। पीर किनान यानी किनान का बूढ़ा यानी हज़रत याकूब। रा तमाशा कुन देखो। अच्छा जी, तशरीह की तरफ आते हैं। इससे पिछले शेर को अगर देखें 10वें शेर को, तो इकबाल साहब ने कहा था कि हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्ज़ी शय थी। मतलब हुकूमत को नहीं रो रहे हम। तो यहाँ मैंने बताना था कि किस चीज़ को रो रहे हैं। आगे मैंने कहा था कल बताऊँगा, तो आज वही बताने जा रहा हूँ। सल्तनत ज़ाय होने की बात छोड़िए, अफसोस तो इस बात पर है कि हमने इल्म के वो गोहर यानी हमारे बुज़ुर्गों की तसनीफ़ शुदा और मलकियत वो किताबें भी अपने पास नहीं रहने दी जो किसी कौम की फलाह और तरक्की के लिए ज़रूरी होती थी। वो किताबें जब मुगलिया दौर ज़वाल को पहुंचा, अंग्रेज़ों का यहाँ अरूज हुआ, तो उन्होंने पहला काम किया कि हमको हमारी किताबों से अलग कर दिया। क्योंकि वो समझते थे अगर ये किताबें इनके पास रहीं तो यहाँ ऐसे ऐसे तरीके मौजूद हैं कि ये फिर से सर उठा लेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि ये इतने ताकत इकट्ठी कर लें कि हम पर भी आकर हमला करते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने किताबों को हमसे अलग किया। यूरोप में रखवाई गई किताबें, ये किताबें हमारे पास तो नहीं हैं, अलबत्ता मगरबी अक़वाम की कुतुबखानों में मौजूद हैं। मगरबी अक़वाम यूरोप वगैरह जो है ना, वहाँ मगरबी अक़वाम के कुतुबखाने में देख सकते हैं, और वो इनसे पूरा इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं इन किताबों से। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है कि ख़जाना आपका हो और फ़ायदा दूसरे उठाएं। जैसे मौजूदा हाल देख रहे हैं, इमरान खान भी इसी चीज़ का रोना रो रहे हैं। था मुल्की ख़जाना ले नवाज गया। मिसाल के तौर पर इसी तरह किताबें हमारी थीं, ले अंग्रेज़ गए और वो उनसे फ़ायदे उठा रहे हैं। अब जो अगला शेर है वो है फ़ारसी ज़ुबान का। उसकी तशरीह देखते हैं। यहाँ इकबाल ने
استعارات بہت عمدگی سے ادا کیے ہیں۔ پیر کنا یہ حضرت یعقوب کو کہا جاتا ہے۔ نور دید عش روشن، نور دید حضرت یعقوب کی دید کا نور حضرت یوسف ہی تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی دید کا نور حضرت زلیخا کے پاس چلا گیا۔ تشریح میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ اے غنی کنعان کے بوڑھے یعنی حضرت یعقوب کے تاریک دن سے مراد سیاہ بختی کا تماشا تو کر کے اس کی آنکھوں کا نور یعنی حضرت یوسف، آنکھوں کا نور حضرت یوسف تھے۔ مصر کی عورت زلیخا کی آنکھوں کو بینا کر رہا ہے۔ نور حضرت یعقوب کا، لیکن جب بھائیوں نے بھائیوں کے دلوں میں نفرت آئی، بغض آئی، تو انہوں نے کنویں میں، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، پھر کیسے وہ آئے مصر میں، کیسے ان کو خریدا گیا، پھر کیسے ان کو قید میں بھی ڈالا گیا، پھر کیسے ایک وقت وہ بھی آیا کہ شاید یہ سارا کچھ حضرت یوسف والا واقعہ، اور زلیخا کیسے ان سے پیار کیا وغیرہ وغیرہ، مطلب ہے جو واقعہ ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو باتیں ہیں نا اس کو مجازی طور پر لیا گیا ہے، اس حقیقی معنی مطلب یہ استعارات ہیں وغیرہ، یہ جو ہے نا اوپر والا شعر مگر جس کے ابھی تشریح کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اشارہ اوپر والے شعر کے مفہوم کی طرف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کا عملی ورثہ آج مسلمان قوم کی بجائے مغرب کی اقوام کے پاس ہے۔ مسلمانوں کو حضرت یعقوب سے، اور ورثہ جو ہے نا عملی ورثہ مطلب ہماری کتب وغیرہ سب کچھ ان کو حضرت یوسف سے، اور مغرب کو زلیخا سے ملایا گیا ہے، مغرب کی اقوام کے پاس ہے، جس سے استفادہ کر کے وہ ترقی کی راہیں طے کر رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس خود کے پاس اتنا علم تھا کچھ مانتے ہیں، لیکن جو اصل فائدہ ان کو ہوا وہ ہماری ہی کتب سے ہوا، انہوں نے ان پر عمل کیا تو وہ ظاہر تو نہیں کرتے لیکن اصل میں ہماری ہی کتابوں سے استفادہ حاصل کیا۔ شکریہ جی، امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔